अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ते हैं हम। हाउ शुड अ टीचर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन। कैसे एक टीचर अंडरस्टैंड करता है बच्चों के प्रॉब्लम्स को। इस क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। To understand the problems of the children, a teacher must try to see things as if through their eyes. An adult thinks it should be easy for someone to remember what a word looks like from one page to the next as he knows the word. ठीक है, but for children it is not easy since they have seen the word for the first time. So a teacher should give them plenty of time to learn and not be surprised or upset by what looks like slowness or stupid mistakes. तो बच्चों की प्रॉब्लम्स को पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है एक टीचर के लिए। एक टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, पहले वो अंडरस्टैंड करे बच्चों के प्रॉब्लम्स को। बच्चों की नज़र से हमें देखना है कि बच्चे की लेवल क्या है, उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को जानने की कोशिश करना है। अकॉर्डिंगली उनके साथ डील करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करनी है। एक अडल्ट जो होता है वो सोचता है कि मैं एक वर्ड जो है वो इजीली उस वर्ड को रिमेंबर कर पाता है, वो इजीली उसको वर्ड्स के बीच सिमिलरिटी बयान कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, डिफरेंस बोल सकता है, क्योंकि वो माहिर होता है उस वर्ड के अगेंस्ट। उसको पता होता है कौन सा वर्ड कैसा है, क्योंकि वो फेमिलियर होता है विद द शेप ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स। बट एक बच्चे के लिए ये सब आसान नहीं होता है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर फॉर द चिल्ड्रंस। वो इजीली न्यू वर्ड्स को पिक आउट नहीं कर पाते हैं, खासकर वो बच्चे जिन्होंने पहली दफ़ा वर्ड को देखा होगा, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब टीचर की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा समय मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से लर्न कर पाए इन वर्ड्स को, अंडरस्टैंड कर पाए इन वर्ड्स को। और बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए नए नए वर्ड्स को सीखने के लिए। तो टीचर को टाइम देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, बच्चे को एनकरेज करना चाहिए। अगर बच्चा एक टीचर की ये भी जिम्मेदारी बन जाती है, उसे सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए अगर बच्चा स्लोनेस और स्टूपिड मिस्टेक्स कर रहा है किसी वर्ड को पढ़ने में। क्योंकि बीइंग एज अ टीचर आपको ये एक्सपेक्ट करना है आपको यही एक्सपेक्टेशन करनी है एक बच्चे से, क्योंकि वो बिगिनर होता है, वो गलती करेगा ही करेगा, जैसे कि मैंने लेसन में ऑलरेडी कहा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। व्हाट एक्सपीरियंस पॉप्ड इनटू द टीचर्स माइंड आफ्टर नूराज लर्निंग प्रॉब्लम। कौन सी एक्सपीरियंस टीचर के दिमाग में आई उस टाइम जब वो नूरा को ऑब्जर्व कर रहा था, जब उसने नूरा की लर्निंग प्रॉब्लम उसको देखा। इस क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वन डे द टीचर टुक अ शीट ऑफ प्रिंटिंग इन सम इंडियन लैंग्वेज। एक बार क्या हुआ, जो टीचर है, नरेटर, उसने एक पेज उठाया जो कि इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ही ट्राइड टू फाइंड द वर्ड्स दैट ऑकर्ड मोस्ट ऑफन ऑन द पेज। उसने कुछ वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, फिगर आउट करने की कोशिश की, जो बार बार रिपीट होते थे उस पेज पे। एट फर्स्ट द पेज looked like nothing but a jumble of strange shapes. पहले तो जो पेज था वो उसे कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, वो अच्छे तरीके से वर्ड्स को पढ़ता गया, और फिर बाद में कुछ जम्बल स्ट्रेंज शेप्स को भी देखने को मिले। इट टुक हिम लॉन्ग टाइम बिफोर ही कुड रिकॉग्नाइज सम शॉर्ट कॉमन वर्ड। तो एक कॉमन वर्ड पे जब उसने कंसंट्रेशन करने की कोशिश की, he would go straight right by it without noticing it. तो कुछ कॉमन वर्ड्स थे, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनको वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, और वो अच्छी तरीके से उनको फिगर आउट नहीं कर पाया। और टीचर ने तब क्या किया, जब भी वो इन वर्ड्स को दोबारा उस पेज पे देखता था, तो ये उनको नोटिस ही नहीं करता था, बल्कि स्किप करके आगे बढ़ता था। तो यहाँ पे कहने का मकसद क्या है कि टीचर को अपने
जब उसका भी बिगनिंग स्टेज होता है, तो हमें भी इसी तरीके से प्रॉब्लम्स होती थी, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। तो एक बच्चे को भी जो कि एक बिगनर होता है उसको भी सिमिलरली उसको भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करनी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो बीइंग एज अ टीचर हमें याद रखना है कि एक बिगनर्स के साथ ऐसा होता है, हमें बच्चों को सपोर्ट करना है, उनको एनकरेज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, एनकरेज करना है, तो हर स्टेज पे बच्चे की लेवल को देखना है, उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को देखना है, अकॉर्डिंगली उनके साथ डील करना है। ठीक है, कि टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है। हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। वाई आर चिल्ड्रन ऑफ अनलेटर्ड होम आर एट अ डिसएडवेंटेज। जो अनपढ़ फैमिलियों से बिलोंग करते हैं बच्चे, वो क्यों बेचारे नुकसान में रहते हैं, क्या वजह होती है। जैसे कि लेसन में मैंने पहले ही कहा था कि अब हम देखेंगे आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। Children of unlettered homes are at a disadvantage because they lack familiarity with the shape of words and letters। बिल्कुल यही बात है कि जो अनपढ़ फैमिलियों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो बेचारे फैमिलियर नहीं होते हैं विद द शेप ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स, क्योंकि उनके घर में एजुकेटेड बंदे नहीं होते हैं जो उनको सिखाएंगे बेसिक्स। तो यही वजह होती है कि वो बेचारे फेमिलियर नहीं होते हैं, इसलिए वो जब स्टार्ट करते हैं तो वो पढ़ने के मामले में पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो फेमिलियर नहीं होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। हाउ डिड द टीचर लर्न फ्रॉम नूरा। तो टीचर को क्या सीख मिली है नूरा से, यहाँ पे क्या इबरत मिली है जब वो नूरा को ऑब्जर्व कर रहा था। तो इस क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। द टीचर लर्न फ्रॉम नूरा दैट अ टीचर शुड नॉट गेट अनॉयड विद अ चाइल्ड इफ़ ही और शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ही शुड गिव द चाइल्ड अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। एक टीचर को यही सीख मिली नूरा से। एक टीचर जो है आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है। अगर एक बच्चा या कोई बच्ची बहुत ज़्यादा टाइम लेती है किसी वर्ड को सीखने में, तो पीटी जो बीइंग एज अ टीचर आपको क्या करना है, उनका सपोर्ट करना है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको सपोर्ट बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वो बिगिनर होता है इसीलिए वो डिले करता है, ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, गुस्सा नहीं आना चाहिए टीचर को, बल्कि एक बच्चे को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है उस टाइम। तो ही और बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए ताकि वो न्यू वर्ड्स को अच्छी तरीके से लर्न कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू। ये नेक्स्ट पार्ट था। आज जो ये चैप्टर है ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 लाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, शुक्रिया।